अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नवीद खालिद। आज हम बात करते हैं गुर्दे की पत्थरी के मुतल्लिक। हम बुनियादी तौर पे गुर्दे की पत्थरी का अक्सर सुनते रहते हैं कि बहुत सारे लोगों को गुर्दे में पत्थरी का मसला बनता है। तो हम बात करते हैं गुर्दे में पत्थरी बनती क्यों है, कैसे बनती है, उसका क्या हल हो सकता है और हमें उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे गुर्दे के अंदर बाज़ कात कैल्शियम इकट्ठी हो जाती है, बाज़ कात इसी तरह आपका यूरिक एसिड इकट्ठा हो सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो गुर्दे में कुछ मखसूस जगहों पे इकट्ठी होकर जमना शुरू हो जाती हैं। जब वो जमती हैं तो पत्थरी की शक्ल, पत्थरी का रूप धार लेती हैं। तो अब इससे बचने के लिए एक बड़ा आसान सा तरीका जो आपने भी अक्सर सुना होगा कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो बेसिकली वो जो कैल्शियम है, वो जो यूरिक एसिड है, उसे वहाँ पे जमने का, इकट्ठे होने का मौका नहीं मिलता। वो साथ साथ वहाँ से निकलता जाता है, आपके जिस्म से उसका अखराज होता रहता है। तो जब मुसलसल अखराज होता रहेगा, वो आपके जिस्म से निकलता रहेगा, तो वो पत्थरी का रूप नहीं धारेगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर उसने पत्थरी का रूप धार लिया है, अगर वहाँ पे पत्थरी बन चुकी है, तो उसकी अलामत क्या आ सकती है कि आपको दर्द होगा। और पत्थरी का दर्द इंतहाई शदीद किस्म का दर्द होता है। इसमें इंसान को इतनी शदीद तकलीफ़ होती है कि वो करवटें बदल रहा होता है, दर्द के मारे तड़प रहा होता है। हर पत्थरी के मसले में इतनी शदीद दर्द नहीं होती, लेकिन पत्थरी की दर्द अमूमन शदीद ही होती है। अब दर्द अमूमन उस जगह पे होती है जहाँ पे पत्थरी कोई मसला बना रही है, कोई रुकावट बना रही है। इसलिए गुर्दे हमारी बैक साइड पे होते हैं, हमारे पेट के पिछली तरफ, तो अमूमन हमें वहाँ पे मसला बन रहा होता है और वहाँ पे दर्द हो रहा होता है। लेकिन वहाँ से गुर्दों से आगे नालियाँ आ रही होती हैं जो नीचे मसाने में जाती हैं। अगर पत्थरी वहाँ आके कहीं पर फंस जाए तो आगे की तरफ भी हमें दर्द हो सकता है। उस नाली वाली जगह पे जो मसाने की तरफ जा रही है, हमें दर्द हो सकता है उस पत्थरी का। अब अगर ऐसा कोई दर्द हो रहा है जो आपको कम ज़्यादा हो रहा है और मुसलसल हो रहा है, तो वो पत्थरी का हो सकता है। लेकिन पूरे पेट में हो रहा है तो वो पत्थरी का नहीं होगा। पूरे पेट में पत्थरी का नहीं होता, पत्थरी का एक लाइन में या एक जगह पे अमूमन हो रहा होता है। अब अगर आपको लग रहा है कि आपको खुदा न खास्ता पत्थरी का मसला बन रहा है, तो आप सबसे पहले तो अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड करवा के आप चेक कर सकते हैं कि उसमें पत्थरी है या नहीं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, हर पत्थरी अल्ट्रासाउंड में नहीं आती। कुछ पत्थरियाँ ऐसी होती हैं जिनमें से रेडिएशन पास हो जाती है और वो पत्थरियाँ आपके एक्सरे या अल्ट्रासाउंड में से किसी एक चीज़ में हो सकता है नज़र ना आ रही हों। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड के बाद आपको किसी डॉक्टर से भी लाजमी चेक करवा लेना चाहिए, उससे मशवरा कर लेना चाहिए। अच्छा, हम बात करते हैं कि अगर आपको पत्थरी बन गई है तो उसका हमें क्या करना है। अब इस बात को आप समझें कि आपकी गुर्दे से मसाने की तरफ जो नाली जा रही है, उसका जो सुराख है वो 7 मिलीमीटर चौड़ा है। अगर तो आपकी पत्थरी 7 मिलीमीटर से कम है तो फिर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो वो पत्थरी उस नाली से निकल के आगे मसाने में जा सकती है और मसाने से आगे आपके जिस्म से उसका अखराज हो सकता है। अगर पत्थरी का साइज़ 7 मिलीमीटर से कम है तो वैसे अमूमन हम कई दफ़ा बाज़ का दवाइयाँ दे के उसको तोड़ के 10 मिलीमीटर तक भी हमने पत्थरियाँ पास होते देखी हैं, लेकिन वो बड़ा कम होता है। अमूमन हम 7-8 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ी हो तो हमें लगता है कि वो नहीं निकलेगी, लेकिन 7 मिलीमीटर से छोटी हो तो हमारी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि हम उस पत्थरी को पानी ज़्यादा पिलाकर कुछ थोड़ी बहुत दवाई दे के जिस्म से निकाल दें। उसके लिए हमें कुछ और ना करना पड़े। लेकिन पत्थरी की लोकेशन बड़ी अहम होती है, वो पत्थरी कहाँ पे पड़ी हुई है और वो क्या मसला बना रही है। अगर वो कोई ऐसा मसला बना रही हो जिससे हमारे गुर्दे को डैमेज होने का खतरा हो, गुर्दे को मसला बनने का खतरा हो, तो फिर हम हो सकता है छोटी पत्थरी का भी कोई और तरीका इख्तियार करें, उसके लिए कोई और काम करें, कोई सर्जरी कर लें, कोई उसको शुआएँ लगा लें। अच्छा, हम आगे सर्जरी और शुआओं पे जाते हैं कि अगर आपकी पत्थरी 10 मिलीमीटर से बड़ी हो और 25 मिलीमीटर तक हो, 10 से लेकर 25 मिलीमीटर तक, तो हमारी अमूमन प्रायोरिटी ये होती है कि अब हम इसको शुआएँ लगा के तोड़ने की कोशिश करें। अगर शुआओं से वो पत्थरी टूट जाए तो फिर हम उस पत्थरी के जो ज़र्रे हैं वो पानी ज़्यादा पिलाकर मरीज़ को जिस्म से निकाल देते हैं। यानी कि वो पानी ज़्यादा पीता है, वो पत्थरी टूट चुकी है तो वो जिस्म से निकल जाती है। शुआओं के ज़रिए अगर तो पत्थरी कमज़ोर है तो बाज़ का टूट जाती है, बाज़ का कुछ पत्थरियाँ मजबूत होती हैं तो शुआएँ लगाने के बाद भी नहीं टूटती। तो अगर वो अमूमन हम 3 सेशन तो लगाते हैं, अगर 3 सेशन लगाने के बाद भी पत्थरी नहीं टूट रही तो फिर हम सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। या फिर अगर 25 मिलीमीटर से बड़ी पत्थरी हो तो भी हम सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर हम सर्जरी करते हैं और सर्जरी करके या तो उस पत्थरी को निकाल लेते हैं या फिर उस पत्थरी को तोड़ देते हैं। तो वो डिपेंड करता है पत्थरी की जगह कहाँ पे है, पत्थरी का साइज़ क्या है, उस हिसाब से हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं,
کچھ ایسی سرجریز ہوتی ہیں جن کے اندر ہم صرف چھوٹا سا سوراخ کر کے وہاں سے نکال لیتے ہیں، کچھ ایسی سرجریز ہوتی ہیں جس میں ہمیں بڑا سوراخ کرنا پڑتا ہے۔ تو سرجریز کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ تو عموماً گردے کی پتھری میں ہمارے پاس یہ آپشنز ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح گردے کی پتھری سے بچنا ہے، یا گردے کی پتھری بننے کی صورت میں اس سے کیسے چھٹکارا پانا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، پانی زیادہ پئیں اور صاف پانی پئیں تو عموماً مسئلہ نہیں بنتا۔ آپ کو گردے کی پتھری تھوڑا بہت بھی، وہ جو پتھری بننا شروع ہوتی ہے اور جسم سے نکل جاتی ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، ایسے لوگ جن کو بار بار پتھری بن رہی ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی پتھری کا، وہ پیشاب کے راستے نکل رہی ہے یا ویسے اس کو سرجری کر کے نکال رہے ہیں، تو اس کا ایک سیمپل لے لیں۔ اگر وہ پیشاب کے راستے بن کے نکلتی ہے تو وہ بے شک بوتل میں پیشاب کیا کریں، اور وہ پتھری جب آتی ہے، جب نکلتی ہے، تو اس کو لے کے اس کا کسی لیب سے ٹیسٹ کروا لیں۔ وہ کیلشیم کی بنی ہوئی ہے، وہ یورک ایسڈ کی بنی ہوئی ہے، کس چیز کی بنی ہوئی ہے، یہ چیک کروا لیں۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا وہ پتھری کس چیز کی بنی ہے، تو پھر آپ اس حساب سے اپنی ڈائٹ کو مینیج کر لیں۔ اپنی ڈائٹ میں وہ چیز کم رکھ لیں جس سے آپ کو پتھری بن رہی ہے، تو اس سے بھی آپ پتھری بننے کے عمل سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے پتھری والے مسئلے پہ قابو پا سکتے ہیں یا پھر اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ پانی زیادہ پئیں، گردے کی پتھری سے بچے رہیں، کیونکہ اس کا درد بڑا شدید ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی اور موضوع پہ۔ جزاک اللہ۔